हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं फिर से एक बार आप लोगों के बीच एक प्रश्न लेके आया हूँ जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का ही है। इसको मैं ग्राफीय विधि से हल करके बताऊँगा। तो चलिए मैं अपनी प्रश्न की ओर चलता हूँ। क्या है मेरा प्रश्न, देखते हैं। ठीक है, देखिए x माइनस 2y बराबर 5 और 2x प्लस 4y बराबर 10 को ग्राफीय विधि से हल करें। ये बिहार बोर्ड में 5 नंबर में आता है, हर एक साल आता है, इसलिए इसको थोड़ा आप लोग बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा क्योंकि पूछेगा ही, फिक्स है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले हल से स्टार्ट करेंगे। जो मेरा इक्वेशन दिया है, जो दो इक्वेशन है, इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या है पहला इक्वेशन मेरा कि x माइनस 2y इक्वल टू 5। ग्राफीय विधि में क्या करना रहता है कि हमको जैसे कि x और y का अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे और हमको अलग अलग वैल्यू निकलेगा, ऐसे करना रहता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा x माइनस 2y बराबर 5 आया है, इसको थोड़ा और आगे तोड़ लेते हैं। यहाँ से x या y का किसी का आपको जिसका मन हो ना उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। चलिए तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, माइनस में 2y इधर जाएगा तो कितना होगा, प्लस में 2y हो गया। ठीक है, इतना आ गया। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए समीकरण, अब जो दूसरा इक्वेशन है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या है मेरा, देख लीजिए 2x प्लस 4y इक्वल टू 10 है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए 2x इक्वल टू 10, 4y देखिए बराबर से इधर क्या है प्लस में, जब इधर भेजेंगे हमको क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, 4y परिवर्तित हो गया चिन्ह। ठीक है, अब देखिए यहाँ x के गुणांक में 2 है, मतलब 2 को देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई में x का, तो जब बराबर से इधर हम भेजेंगे तो क्या डिवाइड में आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 माइनस 4y बटे 2 आ गया। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2 मान लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 एवं 2 में अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। समीकरण 1 से पहले निकाल लेते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 मेरा क्या देख लेते हैं एक बार। x इक्वल टू कितना है 5 प्लस 2y इतना है। अब क्या करेंगे इसके लिए हम खाना बना लेते हैं। ठीक है, देखिए ये बॉक्स बना लेंगे, खाना बनाना मतलब बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि जो वैल्यू पुट करेंगे हमको वही यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, कम से कम हम 3 को वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आप लोग भी 3 को वैल्यू कम से कम निकालिएगा, x और y। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करना है, आपको हमेशा ऐसे वैल्यू पुट करना है जिससे कि हम 2 रखें। ठीक है, और 2 ही के आसपास में, जैसे 4 5 इस हिसाब से थोड़ा जैसे कम वैल्यू ही आए, ये नहीं कि रखे 2 आया हमारा ज़्यादा 50-60 के बीच में, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत नहीं होगा, हमको ग्राफ बनाने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा वैल्यू पुट करिएगा जो कि हम रखें कम और आए भी कम। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जो y है इसके इक्वल में अगर 0 रख दे, हमेशा भी ध्यान रखिएगा कि पहला वैल्यू हम 0 पुट करते हैं। ठीक है, देखिएगा क्योंकि अच्छा लगेगा, बन जाएगा बढ़िया से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम y के इक्वल में क्या करते हैं, 0 रखते हैं y के स्थान पे। तो जब y के स्थान पे 0 रखेंगे तो चलिए हल करके लिखते हैं कि जब क्या कर रहे हैं हम, y बराबर 0 लिख देंगे रखने पर। ठीक है, रखने पर तो y बराबर 0, देखिए समीकरण 1 मेरा क्या है, यही ना। चलिए x इक्वल टू 5 प्लस 2y। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू वाई के स्थान पे कितना रखना है, 0। जब किसी संख्या को 0 से गुना कर दो पूरा टर्म 0 हो जाता है। तो चलो देखिए यहाँ पे x बराबर 5 प्लस 0 कितना आ गया, x इक्वल टू 5 मेरा आ गया। तो देखिए 0 रखे हैं कितना y के स्थान पे, तो y केवल 0 आया, कितना मेरा 5 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह क्या अगला वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, थोड़ा इधर लिखे क्योंकि स्पेस कम है हमारे पास, इधर ये लिखते हैं थोड़ा करके। ठीक है, चलिए अब क्या कर रहे हैं, हम y का स्थान पे कुछ और वैल्यू रखते हैं। चलिए 1 रखते हैं, एक बार माइनस में वो रखते हैं, क्योंकि माइनस में रखेंगे तो कम आएगा, क्योंकि अगर 1 रखेंगे तो देखिए 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 5 इंटू 7 हो जाएगा। अगर माइनस में रखेंगे तो -2 हो जाएगा, घट के 3 आ जाएगा, तो माइनस में रखते। ठीक है,
जब लिख देना है y इक्वल टू कितना रखें हम -1 रखने पर, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन लिख लेते। पहला क्या है मेरा समीकरण 1, x इक्वल टू 5 + 2y, ठीक है। तो देखिए x बराबर 5 + 2 इंटू कितना आ जाएगा मेरा 1 -1 रखेंगे। तो देखिए x इक्वल टू 5 प्लस देखिए 2 इंटू -1, 2 इंटू 1 1 होगा 2 होगा, और माइनस है तो कितना आ जाएगा मेरा -2 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर 5 ± -2, अब कितना आ गया यहाँ x इक्वल टू 5 में से 2 जब घटेगा तो कितना आ जाएगा मेरा 3 आ गया। इसी तरह हम इधर रख लेते हैं थोड़ा मान, ठीक है, स्पेस मेरे पास थोड़ा कम है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, हम लिख दीजिएगा कि फिर क्या कर रहे हैं हम y बराबर इतना रख रहे हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट रख देते हैं y बराबर -2 रख लेते हैं, कितना -2। जब -2 रखेंगे तो देखिए -2 रखेंगे तो कितना -4 आ जाएगा, घट के 1 आ जाएगा मेरा। चलिए रख देते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं हम। इक्वेशन क्या है x इक्वल टू 5 + 2y। देखिए x इक्वल टू 5 + 2 इंटू y कितना है, y का वैल्यू कितना रखना है हमको -2 रखना है, ठीक है। कितना आ जाएगा x इक्वल टू 5, देखिए यहाँ डायरेक्ट कर देते, ठीक है। प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया मेरा 5 - 4 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए y इक्वल टू कितना -1 रखे थे, कितना आया था मेरा 3 आया था। जब 1 रखे कितना -2 रखे y इक्वल में तो कितना आया मेरा 1 आया, ठीक है। इस तरह हम वैल्यू निकाल सकते हैं। आप लोगों को आता होगा वैल्यू निकालना, आप लोगों को जैसे आता है सिर्फ मान निकाल लीजिएगा, इसके बाद आगे हम स्टेप बाय स्टेप सारे बता रहे हैं, फिर बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा नीचे इसको करते हैं। देखिए अब समीकरण क्या करेंगे हम 2 से इसी तरह वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 को लिख लेते हैं हम, ठीक है, इसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए तो मैं समीकरण लिख चुका हूँ। अब क्या करेंगे, इस समीकरण जो 2 लिखे हैं इसमें भी क्या करेंगे हम इसी तरह जो पहला समीकरण में बॉक्स बनाए थे इसमें भी हम बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। चलिए हम बनाते हैं, ठीक है। इसमें भी कम से कम 3 वैल्यू निकालिएगा आप, ठीक है। चलिए ठीक है। अब बारी बारी से क्या करते हैं हम रखते हैं। जब क्या कर रहे हैं हम y इक्वल टू कितना रखेंगे हम 1 रखते हैं, ठीक है, 1 रखने पर, ठीक है। चलिए जब 1 रखेंगे y के इक्वल में, देखिए तो 4 इंटू वाई के स्थान पे 1 रखेंगे तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, और फिर माइनस कर देंगे 10 में से कितना 6, 6 में से 2 6, 6/2, 2 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या है x बराबर 10 - 4y/2। अब देखिए यहाँ पे x बराबर 10 - 4 इंटू 1/2। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, 1 सेकेंड रुक जाइए। देखिए अब क्या आएगा x इक्वल टू, देखिए थोड़ा स्पेस कम है, एक डायरेक्ट लिख देते हैं हम, ठीक है। 10 माइनस देखिए 4 इंटू 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। जब 10 में से 4 घंटा लेंगे कितना आ जाएगा मेरा 6/2। यहाँ देखिए कट जाएगा 3 बार में, 3 मरतब से कट जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ गया, ठीक है। अब थोड़ा हम यहीं पे बना लेते हैं इनको भी, जिस तरह ऊपर किए थे। अब क्या कर रहे हैं फिर, जब y इक्वल टू कितना रख रहे हैं 1 रख लिए, 2 रखते हैं, ठीक है। चलिए इक्वेशन लिखते हैं फिर से। समीकरण 1 कितना है x इक्वल टू 10 - 4y/2 है, ठीक है। चलिए x इक्वल टू 10 - 4 इंटू, देखिए y के स्थान में कितना रखना है 2 रखना है /2। चलिए x इक्वल, देखिए यहाँ पे भी थोड़ा हम डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि 10 देखिए माइनस 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, 10 में से 8 घंटे कितना 2 आ जाएगा। अब /2 है ही, कट जाएगा एक बार में, कितना आ गया x का वैल्यू मेरा 1 आ गया। फिर देखिए आगे करते हैं, इसको थोड़ा आगे इसी में बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं हम, जब y इक्वल टू 3 रख लेते हैं, ठीक है, 3 रखने पर, ठीक है, रखने पर
एक्स समीकरण लिख देते मेरा, एक्स इक्वल टू कितना है 10 माइनस 4y/2, ठीक है। चलिए एक्स बराबर 10 माइनस 4 इंटू कितना रखना है वाई के स्थान पे हमको 3 रखना है, ठीक है। चलिए अब बटे कितना है 2 है। यहाँ पे भी हम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। देखिए 10 है और माइनस 4 दिया कितना होगा 12 और 10 देखिए 10 प्लस में है, कितना 10 प्लस में है और माइनस यहाँ देखिए 4 दिया 12। अब यहाँ देख रहे हैं कि माइनस वाला संख्या जो 12 आया वो ज़्यादा है, तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस घटता है, कितना आएगा 2 घट के ना 12 में से 10 घंटे 2 होएगा इक्वल टू यहाँ, ठीक है, बटे 2 यहाँ कट जाएगा कितना 1 मतलब में, माइनस लगाया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 आ गया माइनस में, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते इस खाना में, देखिए y इक्वल टू कितना रखे थे 1 रखे थे, कितना रखे थे 1, आया कितना था x की इक्वल में 3। देखिए y इक्वल टू कितना रखे थे 2 रखे थे, आया कितना था हमारे पास 1 आया था, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए y इक्वल टू कितना रखे हम 3 रखे हैं, आया कितना x में -1 रखे हैं। ये जो दोनों इक्वेशन से हमको जो x का वैल्यू और y का वैल्यू जो रखे हैं अपना आया है, अब क्या करेंगे इसको लेकर के ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। चलिए आपको हम ग्राफ बना के दिखाते हैं इसके बाद, ठीक है। हम लोग अब क्या करते हैं ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने से पहले जो हम समीकरण 1 एवं 2 से जो मान निकाले थे उसको थोड़ा दिखा देते हैं हम आप लोगों को। देखिए ये क्या है मेरा जो समीकरण 1 एवं 2 से जो वैल्यू निकाले थे उसी का बॉक्स है। ग्राफ बनाते समय थोड़ा इसको देख लीजिएगा, हम बता रहे हैं क्या देखना है। जैसे देखिए जो एक्स में हमको प्लस वाला में जो वैल्यू चाहिए, एक्स वाला जैसे ये ग्राफ बनाएंगे हम, यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो आर एच एस मान के चलिए कि इसका मिड पॉइंट ये हुआ केंद्र, इसके जो आर एच एस में जो है वो उधर पॉजिटिव लेते हैं और इसके लेफ्ट साइड में माइनस वाला लेते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ प्लस लेते, नीचे तरफ माइनस लेते, ठीक है। तो ये मान को देखिए थोड़ा, जो एक्स वाला जो वैल्यू है हमको कितना है 5 3 1 3 1 -1, हमको सिर्फ प्लस वाला देखना है, माइनस छोड़ दीजिए। अभी प्लस में देखिए कि कहाँ तक हमको लेना है 5 तक, अधिकतम वैल्यू 5 तक है, 5 तक हमको लेना है, ठीक है। मतलब हम जहाँ यहाँ जैसे स्पेस कम है तो क्या करेंगे हम वैसा वहाँ से ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे कि 5 वैल्यू एक्स में हमको मिल जाए, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव साइड में देखिए माइनस वाला में कितना चाहिए, सिर्फ -1 ही चाहिए हमको एक्स में, तो क्या हम 1 2 इतना भी छोड़ देंगे, इतना से इतना जगह तब पर भी हमारा बन जाएगा ना माइनस में, यहाँ से इधर बना लेंगे तब पर भी, ठीक है। उसी तरह वाई में भी चेक कर लेंगे हम, देखिए कि वाई में कितना है मेरा, देखिए पॉजिटिव वाला देखिए तो कितना 1 2 3, इधर देखिए 0, मतलब पॉजिटिव में वाई कितना ऊपर तरफ हमको कितना चाहिए, सिर्फ 3 तक जाना है, ज़्यादा नहीं जाना है। क्यों जाएंगे, क्योंकि स्पेस यहाँ पे कम है। अगर आप लोगों के पास स्पेस रहे जैसे बोर्ड एग्जाम में रहता है, देखिएगा वहाँ सोच समझ के कि इक्वेशन मेरा कितना कितना वैल्यू आया इक्वेशन से, फिर आप लोग ग्राफ बनाएगी, नहीं कि अनठेकानिए बना दीजिएगा, फिर नहीं तो गलत हो जाएगा फिर मान पुट करने में रखने में, ठीक है। और माइनस में देखिए वाई में कितना -1 -2, मतलब नीचे की तरफ -1 -2 में, मतलब हम यहाँ पे इस हिसाब से बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। चलिए तो एक्स में हमको 5 तक चाहिए था, देखिए आप लोग 5 तक चाहिए, ठीक है। और हमको नेगेटिव में कितना -1, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं हम इधर से ही बना रहे हैं, ठीक है। थोड़ा चलिए यहाँ से बनाते हैं इस बीच से, ठीक है। हमारे पास पेंसिल नहीं है, वैसे पेंसिल से दिखता भी नहीं है, इसलिए ब्लैक पेन से ही बना रहे हैं, ठीक है। चलिए खींच देते हैं, ठीक है। चलिए ये क्या है वाई डैश, ऊपर क्या रहता है वाई, ठीक है। इसी तरह क्या करेंगे वाई में पॉजिटिव वैल्यू हमारा कितना था 3 तक था, तो क्या करेंगे ऊपर इस हिसाब से गिन के 3 तक अपना कर लेंगे। चलिए यहाँ से खींच देते हैं, हमारा हो जाएगा ऊपर 3 तक, ठीक है। इससे हम ड्रॉ कर देते हैं, चलिए थोड़ा अच्छा से रखिएगा इनको। चलिए ठीक है हम करते हैं, कर लिए, चलिए ठीक है। इसको क्या करेंगे हम एक्स, इसको एक्स डैश कर दिए। यहाँ जो कटान बिंदु इसको कहते हैं मूल बिंदु, इसका जो वैल्यू रहता है 0,0 रहता है, ठीक है। ये देखिए इसके बीच में बिंदु के बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बिंदु है। 10 लाइन के बाद ही जो एगो मोटा कलर में दिखता होगा लाइन, वहाँ पे क्या करेंगे हम 1 लिखेंगे, ठीक है। 1, इस पे 2, इस पे 3, इधर 4 5 तक ही चाहिए। अगर अट रहा है ज़्यादा अगर आ रहा है तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं होगा। 6, इसके बाद 7, जितना चाहे लिख सकते हैं। नीचे हमको वाई में जो माइनस में चाहिए था वैल्यू हमारा कितना था, माइनस में देखिए
-1 -2 ही तक था, लेकिन स्पेस मेरे पास है तो लिख देंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, हम लिख देते हैं -1 -2 -3 -4। ठीक है, स्पेस रहेगा तो नीचे लिख सकते हैं। ठीक, -4 आप लोगों को यहाँ दिखता नहीं होगा, चलिए यहीं पे हम कर देते हैं, यहाँ दिखता है ना। इधर क्या होगा, y डैश, नीचे लिखे है लेकिन दिख नहीं रहा है। चलिए ठीक है, ऊपर देखिए, ऊपर में क्या करेंगे, ऊपर में y का वैल्यू कितना था मेरा, पॉजिटिव में 3 तक था, 3 तक लिख सकते हैं। अगर नहीं और लिखना है तो लिख सकते हैं, कितना 1 2 3 4। ठीक है, माइनस में कितना तक था हमारा, कम ही था, चलिए लिख देते हैं -1 -2 -2 ही तक था। ठीक है, अब चलिए हम वैल्यू को रखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट समीकरण का जो वैल्यू आया है मेरा, कितना आया है, देखिए पहला कितना, x का वैल्यू कितना 5 है और y का वैल्यू कितना 0 है। तो x देखिए, x बराबर 5 यहाँ है। अगर कोई भी संख्या जैसे x बराबर 5 यहाँ आया और y का वैल्यू 0 है तो y हमेशा यहाँ 0 रहता है। 5, 0 यही बिंदु आ जाएगा। ये कितना हो गया मेरा, 5, 0 के लिए। देखिए दूसरा वैल्यू कितना है, 3, -1। 3 कितना x में है, 3 देखिए x में है। अब -1 कितना था मेरा, माइनस में ना, -1 जो नीचे y का वैल्यू है, तो y वाला देखिए -1 इधर है। चलिए इसको थोड़ा सीधे लाते, ड्रॉ करते हुए लाएंगे बढ़िया से। x वाला देखिए यहाँ है, इसको नीचे तरफ लाएंगे ना तो यहाँ पे हमको मिलेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 3, -1 आ गया। चलिए अगला वैल्यू देखिए कितना है मेरा, 1, -2 है। चलिए 1 देखिए, 1 क्या होगा, x का वैल्यू होगा, जो नीचे वाला वैल्यू y का है। तो 1, कितना था, -2 देखिए इधर है, अब 1 यहाँ पे है। चलिए जो 1 है इसके नीचे ड्रॉ करते हुए लाते हैं ना, ऐसे कि इसी लाइन पे नीचे लाएंगे ना तो यहाँ पे मिलेगा। इसमें दिया है, ड्रॉ नहीं करना, वैसे भी पता चल जाएगा कहाँ मिलेगा। देखिए 2 यहाँ पे है ना, चलिए यहाँ पे मिलेगा मेरा, कितना मिलेगा, 1, -2। ठीक है, देखिए ये जो बिंदु आया कितना, फर्स्ट समीकरण का आया, इसको थोड़ा हम मिला लेते हैं। ठीक है, चलिए जो बिंदु आया है उन सबको हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, सीधा ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको हम ड्रॉ कर दिए। ये जो ड्रॉ कर दिए, इस वैल्यू का ये भी लिख दिए ना कॉमा के साथ, कितना पॉइंट कहाँ किसका, ये भी लिख दिए। ये जो लाइन जो हम बनाए हैं, इस लाइन किसका था, फर्स्ट समीकरण का था। फर्स्ट समीकरण जो था मेरा उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट समीकरण हम देख लेते हैं कितना था मेरा, था कितना, x -2y = 5 था। ठीक है, आप समीकरण जैसे क्वेश्चन में था वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो बनाए हैं आप नीचे सॉल्व किए उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप दूसरा वाला इक्वेशन को इसी तरह हम रखते हैं। दूसरा वाला मान देख लीजिए आप, थोड़ा देखिए कितना है, पहला 3, 1 है, x का वैल्यू कितना है 3 और y का वैल्यू कितना 1। y प्लस में देखिए ऊपर यहाँ जाएगा ना, मतलब ये पॉइंट होगा 3, देखिए x में, y क्या है यहाँ पे, यह जाएगा 3, 1। दूसरा देखिए 1, 2, मतलब 1 से 2 में, 1 क्या है, x का है, 2 क्या है, y का है। तो 1 में देखिए x का ये है और 2 कहाँ है, y का, देखिए ऊपर की तरफ ये वाला बिंदु आएगा ना। देखिए 1 तो यहाँ है और 2 कहाँ, देखिए 1, 2 यहाँ पे, ये वाला बिंदु, इसके सामने जस्ट मिलाएंगे बढ़िया से। चलिए क्या आ जाएगा, ये 1, 2 का आ गया। चलिए आगे देखिए, इसमें -1 और 3, -1 किसका है, x में, तो -1 देखिए x में क्या है, ये ना, ये x प्लस वाला इधर, ये माइनस वाला, तो -1 x में इधर है। और कितना था, y में 3 था, तो y में 3 क्या, ऊपर की तरफ ना। चलिए तो -1 ये हो गया, 3 देखिए ये वाला बिंदु आ जाएगा मेरा, यही ना आएगा, यही आएगा। चलिए -1, 3। अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट आया इसको भी हम मिला देंगे। ठीक है, चलिए मिलाते हैं, थोड़ा बढ़िया से सीधी तरह से मिलाएंगे, क्योंकि आंसर मिलाने में हमको दिक्कत ना हो, नहीं तो आंसर फिर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए मिलाते हैं, मिला दिए। इस लाइन को भी हम क्या करेंगे, जिस लाइन इक्वेशन का जो लाइन ड्रॉ की है उस इक्वेशन का नाम लिख देना, कहीं पे भी लिख दें, जहाँ स्पेस बचा है ना वहाँ पे इसका इक्वेशन का नाम लिख देंगे। चलिए लिखते हैं, क्या है, 2x + 4y = 10। ठीक है,
अब पूछेगा कि यहाँ से x और y का वैल्यू कितना आया है काटने के बाद, तो यहाँ से लिख देना। जैसे देखिए ये जो लाइन है और ये लाइन आपस में कहाँ काट रहा है, देखिए यहाँ पे काट रहा है 5 पे। तो 5 पे जब काटा है तो क्या देखिए ये x अक्ष में है ना, ये x अक्ष में है, x अक्ष पे काटा है। तो x का वैल्यू कितना किया 5 और y का कितना, देखिए y का वैल्यू तो कहीं मिल रहा है ना, मतलब y का 0। तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा, देखिए आप लोग उसमें लिख दीजिएगा, जो पेज सादा बनाइएगा ना उसमें, क्योंकि एग्जाम में भी आपको एक ग्राफ कॉपी देगा, ग्राफ पे ग्राफ बनाना है, सिर्फ लिखने वाला पेज सादा रहता है उस पर, डायरी वगैरह पे, ठीक है। तो हम यहीं पे लिख देते हैं, नहीं तो चलिए लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं इस पेज पे, ठीक है। क्या लिख देंगे इसके बाद, हम काटने के बाद किया था x बराबर कितना आया है 5 पे काटा है ना x का 5 और y इक्वल टू y का वैल्यू कितना आया है मेरा, देखिए नहीं इस y का वैल्यू है ही नहीं क्योंकि x एक्स पे काटा है, y का कितना है 0, ठीक है। इतना बात लिख देना है, इसके बाद आपका सवाल बन गया। तो 5 नंबर इसके बाद ही मिलेगा, नहीं तो छोड़ेंगे तो थोड़ा बहुत नंबर कट सकता है आपका। चलिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको समझ में आया है या नहीं आया ये भी थोड़ा कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।